सबसे पहले आपको नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार नाम बता दो आप अपना। सुदेश बाला LT सुदेश PSC बाला। दुजाना। अच्छा, आप LT पोस्ट पे हो? हाँ जी। अच्छा, आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? मेरी 3/12/87 कहाँ पे ज्वाइन किया था आपने? चरखी दादरी में। चरखी दादरी में। हाँ जी। तो चरखी दादरी से फिर आप यहाँ पे कब आए? मैं 17 अगस्त 89 को 17 अगस्त 89 को आप यहाँ आ गए और तब से यहीं पे सेवा तब दे से रहे ही हो? हैं। अच्छा अच्छा। कुछ समय झज्जर, कुछ यहाँ अच्छा, बीच में आप झज्जर भी गए? डेपुटेशन ऑन। अच्छा, डेपुटेशन गए। वैसे स्टेशन तो यही रहा आपका? स्टेशन यही रहा। अच्छा अच्छा। टोटल कितने साल सर्विस दी है जी आपने? 37 साल। 37 साल तक आप हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस दे चुके हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा। अभी आपके कुछ आपकी फैमिली से रिलेटेड और वो बात करेंगे आपसे। हाँ जी। तो शादी कितने साल की हुई थी जी आपकी? 17 अगस्त 89 को मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। 25 अगस्त 89 को मेरी शादी थी। शादी से एक हफ्ता पहले ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, मतलब दो खुशखबरी एक साथ मिली थी आपके हस्बैंड को? नहीं, मतलब इन्होंने पहले मेरी ट्रांसफ़र करवा ली थी शादी से पहले। अच्छा अच्छा। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर एक हफ्ता पहले SMO साहब बोले कि अब आप रिलीव कर देते हैं हम आपको हाँ हाँ। और आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। अच्छा अच्छा। अच्छा, कितने बच्चे हैं जी आपके पास? दो एक बच्चे? बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी है। उम्र कितनी रही होगी उनकी अभी? बेटे की है 34 और बेटी की 30 हो जाएगी, अब जुलाई हो गई। अच्छा अच्छा। तो बिटिया की शादी कर दी? हाँ जी। और बेटा क्या करता है अभी? जिम है, अपनी जिम अच्छा। बना रखी है। अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, अब आप ये बताओ, जैसे इतने साल तक आपने यहाँ पे PHC दुजाना में सेवाएं दी हैं, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन स्टाफ रहा है आपके साथ? सबसे लंबे टाइम तक सुरेश बाबू जी थे, फार्मासिस्ट पहले। अच्छा अच्छा। वो सबसे- रहे, हाँ। और ये डॉक्टर गुलशन है, अब 16 साल से तो ये भी हैं यहाँ पे। अच्छा, डॉक्टर वो सुरेश बाबू जी थे, वो कितने साल तक थे सारा? उन्होंने और मैंने साथ ही साथ ज्वाइन किया था। अच्छा, लगभग तभी मतलब आए थे। जुलाई में वो उन्होंने किया था और अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा। अच्छा, इतनी लंबी नौकरी रही है आपकी, हाँ कुछ जी। अच्छा भी देखा होगा, कभी बुरा भी समय आया होगा, तो हाँ कोई जो सबसे अच्छा दौर था वो कौन सा था आपकी नज़र में? सब अच्छा ही था यहाँ मेरे लिए तो, जब से आई हूँ तब से अब तक अच्छा। सब अच्छा ही रहा है। सर्विस पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बुरा वो हुआ हो। मतलब भगवान की हाँ, कृपा बनी रही है और सब अच्छा ही। सबने अच्छे से मेरा साथ दिया और मैंने सबका। LT की जॉब कैसी है, आपको क्या लगता है? मतलब एवरेज है या अच्छी जॉब है? अच्छी है। अच्छी है। हाँ जी। कोई दिक्कत परेशानी कि भाई इस जॉब से मतलब ये परेशानी रहती है, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे तो कभी कोई परेशानी अच्छा नहीं लगी। अच्छा। दूसरा, जैसे गवर्नमेंट जॉब का बहुत रहता है लोगों के मन में, भाई गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जॉब है कुछ स्पेशल? बिल्कुल है। है? एक तो टाइम पंक्चुअल है गवर्नमेंट जॉब में, सबसे बड़ी बात है। अच्छा। प्राइवेट में तो टाइम बाई टाइम ड्यूटी करनी पड़ेगी, हाँ। जाना भी पड़ेगा इमरजेंसी में। तो इसमें हमारा पंक्चुअल टाइम है, छुट्टी भी है। ये जो वर्क प्लेस रहा आपका दुजाना, ये कैसा रहा? कुछ कभी ऐसा तो महसूस नहीं हुआ कि कोई सुविधाओं की कमी है या कुछ ऐसा? सुविधाओं की कमी तो यहाँ रही है हमेशा ही, अच्छा अच्छा। हमेशा से ही रही है। PSC है गांव में, कभी लाइट की, कभी पानी की, हाँ। कभी बिल्डिंग की। हाँ हाँ। बाकी अच्छा, अभी ये बताओ आप, गवर्नमेंट जो एक LT को चाहिए, क्या वो सब सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है? नहीं हो पा रही? नहीं। तो आपकी तरफ से क्या सजेशंस है भाई, अगर कोई ये सरकार का नुमाइंदा इस चीज़ को नोट करे तो क्या सजेशंस है भाई, ये चीज़ें तो LT के पास होनी ही होनी चाहिए ताकि हमारी जॉब जो है हम ईमानदारी से कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ? सामान तो पूरा देते ही नहीं बिल्कुल भी। काम तो करवाना चाहते हैं पूरा, लेकिन सामान तो कुछ भी पूरा नहीं होता। अच्छा, मतलब आप कहना ये चाहते हो कि हमें टाइम भी सामान मिलना चाहिए पूरा, हाँ। ताकि हम प्रॉपरली काम कर सकें। काम कर सकते। अच्छा अच्छा। एक वो दिन था जिस दिन आपने ज्वाइन की थी, हाँ जी। एक आज का दिन है जब आप रिटायरमेंट की दहलीज पे आए हुए हो। एक बार उस दिन को याद करो जिस दिन आपने ज्वाइन किया था। तब मैं अनमेरिड आई थी यहाँ पे। अच्छा। एक हफ्ते के बाद शादी हुई थी। नहीं, जहाँ ज्वाइन आपने फर्स्टली ज्वाइन Firstly, किया, हाँ। तो दादरी बता रहे थे ना आप ज्वाइन चरखी किया, दादरी उस में। दिन को याद करो, कैसा क्या दिन रहा था वो, और उसके बारे में बताओ, किसके साथ आप ज्वाइन करने गए थे, इस तरह से बताओ, मतलब उसका थोड़ा एक्सप्लेन करो।
मेरे भिवानी वाले जीजा जी हैं, अच्छा अच्छा उन्होंने मुझे बेटी की तरह ही पाला है, ट्रेनिंग भी उन्होंने ही करवाई है। अच्छा अच्छा मेरे फादर तो छोटी उम्र में ही एक्सपायर हो गए थे, तो अच्छा। वो दीदी तो आपके जीजा जिया जी जी का क्या नाम है? पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास। हाँ, तो वो भिवानी में जज के रीडर रहे हैं, अच्छा अच्छा तो उन्होंने वही मेरे साथ हर जगह जाते थे, ज्वाइन भी उन्होंने मेरे को वहीं करवाया था। अच्छा उस वक्त वो चरखी दादरी में ही थे, उनकी पोस्ट। एज ए रीडर, हाँ, उस टाइम सीनियर अकाउंटेंट जब कुछ और पोस्ट, मतलब प्रमोशन हो चुका था उनका। हाँ तो वो गए थे आपके साथ ज्वाइन करने? हाँ जी, अच्छा अच्छा। और भाई वहाँ 2 साल फिर आपने जॉब की वहाँ पे? हाँ जी। तो वहाँ का कोई बंदा है जो आपको याद हो, भाई फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो याद रहता है भाई इसके साथ मैंने ज्वाइन की थी, कुछ हेल्प की हो किसी ने? हाँ, वो हमारा एक एलटी था, अच्छा। जय भगवान नाम था उसका, अच्छा अच्छा जो वहाँ पे था मेरे से पहले, सीनियर था, बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा। और हर उसमें मेरी हेल्प करता था। आपको कौन सी लाइफ बेटर लगी, वर्किंग वूमेन या हाउस वाइफ? मुझे तो अपनी लाइफ सबसे अच्छी लगी। अच्छी लगी? हाँ। मतलब वर्किंग वूमेन अच्छा मैंने लगा? हाँ घर का भी किया है और यहाँ का भी किया है, मुझे कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं नहीं। हाँ। एक वर्ड में अगर आपसे पूछें कि भाई जॉब से आपको क्या मिला? जो मुझे सब कुछ जॉब से ही मिला। सब कुछ जॉब से ही मिला है, मतलब जॉब फुल से बटा ही- फुल सारी चीज़ें जॉब से ही मिली जॉब हैं। से ही मिली है। हाँ। और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ये लगता है कि इस जॉब की वजह से मैंने मिस कर दी? पर्सनल लाइफ, जब हम घूमना फिरना कहीं जाना चाहते थे, अच्छा। कहीं घूमने जाना चाहते थे, वो चीज़ें मिस होती वो हैं तो इसमें। मिस होती है। अच्छा, आप ये बताओ, बहुत जल्द आपकी सेवाएं, मतलब यहाँ से आप रिटायर हो रहे हो, सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस करोगे आप? अपने सारे स्टाफ को, स्टाफ को? अच्छा, और अपनी लैब को? अपने लैब को। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे देखो ज्वाइनिंग तो मैंने भी की है, हाँ जी। आपने भी की थी, तो उस फीलिंग का तो मेरे को पता है, हाँ जी। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है ज्वाइनिंग के टाइम पे। ये रिटायरमेंट के टाइम पे कैसी फीलिंग आ रही है आपको? बहुत अजीब सा हो रहा है, यूँ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूँगी मैं। खाली बैठ के, अब मैं कह रही थी कि सुबह मैं 10 बजे खाली हो जाऊँगी, हाँ। अगर मैं हर काम आराम से भी करूँगी, तो उसके बाद पूरा दिन क्या करूँगी। मतलब दिमाग में ब्लैंक हाँ। हो रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। चलो, वो तो हम कामना करते हैं कि अच्छे से अभी एंजॉय करो, घूमो फिरो। हाँ, सही है। अच्छा, और आपको क्या लगता है ये सही टाइम है रिटायरमेंट का? भाई देखो, रिटायरमेंट कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, 58 फिक्स पे कर दिया तो हाँ करना ही हाँ। है। तो क्या लगता है आपको कि ये टाइम सही है रिटायरमेंट का, इस टाइम पे रिटायरमेंट, या कुछ ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, किस वे में देखते हो आप इसको? अगर हमें और टाइम दिया जाए तो हम और टाइम सर्विस कर सकते हैं। अभी सकते हैं। रिटायरमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बैठ जाना चाहिए, भी कर सकते हैं, हमें और टाइम मिले तो। अच्छा, तो आप रिटायरमेंट को एक वर्ड में क्या कहना चाहोगे? एक सुखद एहसास या दुख की घड़ी? नहीं, सुखद एहसास। सुखद एहसास। अब आप फैमिली को टाइम दे सकते हो, अपने बच्चे को टाइम दे सकते हो। हाँ, अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं। अच्छा, अभी कोई पुरानी यादें आप शेयर करो जो भाई, चलो अभी आप भाई 58 के हो, हाँ जी। लेकिन आप 28 के भी थे, तो कुछ तो शरारतें कुछ तो किया होगा आपने भी, भाई सबका होता है, कुछ पर्सनल टाइम होता है, भाई मजाक किया किसी के साथ, तो कुछ ऐसा याद हो? ऐसी रही हूँ, मैंने कभी Serious type रहे हो? शरारत, मैंने कभी शरारत नहीं करी, अच्छा, कभी भी ऐसी। तो क्या लगता है आपको, शरारत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। करनी चाहिए ना, हाँ, जिंदगी में कुछ रोमांचक बना रहे। करना चाहिए। अच्छा, हर इंसान का ना एक रोल मॉडल होता है, हाँ जी। आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हो? कौन रहा है आपका रोल नहीं, मॉडल? मेरी दीदी जिन्होंने बच्चों की तरह हमें पाला है, अच्छा अच्छा। खुद से पहले परिवार को रख के, हम छोटी बहनें थी उसकी। अच्छा, आप कितने भाई बहन हो? हम 6 बहनें हैं, एक भाई है। 6 बहनें हैं, एक भाई हाँ, हो। पॉपुलेशन भाई में मेरे से छोटा है। भरपूर योगदान रहा है, भाई मतलब आप मेरे से लोगों छोटा है, मैं बहनों अच्छा। में सबसे छोटी हूँ। का। अच्छा अच्छा। तो आपका भाई क्या करता है अभी? खुद का बिजनेस है। तो आप सबसे छोटे रहे हो बहनों में, तो हाँ। कहीं ना कहीं सब लाड प्यार दुलार सब तो आपको सबसे मिला ज़्यादा है। मुझे ही मिला है। किस दीदी की बात कर रहे थे जाओ आप? भिवानी, वो नर्सिंग सिस्टर रहे थे। वो सबसे भिवानी- बड़े हैं? नहीं, तीसरे नंबर वाले। तीसरे नंबर हैं। क्योंकि बड़ी 2 बहनें तो जब शादी हो गई तो मैं बहुत छोटी थी, मतलब 3 साल की थी, तो मेरी भी 6 महीने की थी, तो सबसे बड़ी सिस्टर की शादी हो गई थी। अच्छा, आप 6 महीने के थे 6-9 और बड़ी वाली महीने सिस्टर की, की हाँ। शादी हो गई थी। वो भी एक टाइम था, देखो टाइम था, हाँ जी। हाँ, एक अब भी टाइम है। हाँ, तो वो फिर ये गुडियानी में एक बहन ब्याही हुई है, उनकी शादी पे मैं 3 साल की थी, इतनी होंगी बस मुश्किल। ये आपकी पोती है? हाँ जी। अच्छा, आपके लड़के की शादी हो चुकी है?
2 बच्चे हैं। उनके 2 बच्चे हैं? हाँ, बेटा बेटी। बेटा बेटी, ये बिटिया है उनकी। हाँ जी। क्या नाम है जिनका? ये परिशा नाम है। परू, आपका नाम क्या है? परिशा। कभी तो शरारत की होगी, ऐसा तो नहीं होता है जिंदगी में कभी शरारती ना की हो इंसान ने? नहीं, ऐसी कोई शरारत, अच्छा, बल्कि चलो ये मैं बताओ। दूसरों को रोकती थी शरारतें करने से, खुद नहीं करती। नहीं रोकना चाहिए था ना, हाँ। चलता रहना चाहिए ये सब। अच्छा, आपका हस्बैंड का सहयोग कैसा रहा? आपने भी इतना लंबा टाइम जॉब में दिया है, तो सही देखो है। कहीं ना कहीं आदमी को तो बिल्कुल पहले पूरा ये बताओ, वो साथ करते दिया। क्या हैं? पहले तो उनकी दुकान थी, अच्छा, शॉप थी अच्छा झज्जर में। अच्छा अच्छा। अब बिजनेस इसी में, जिम बनाई है तब से इसी में है। अभी अपने मतलब बेटे के साथ पार्टनरशिप में अपना काम हाँ। कर रहे हैं। अच्छा, तो आप भाई कहीं ना कहीं योगदान तो देखो पूरा नौकरी ही वाले है। बंदे के साथ तो देना पूरा पड़ता है, बच्चों के साथ भी और मेरे साथ भी उन्होंने अभी तक भी पूरा योगदान कर, कभी मतलब हमेशा उनका हाथ रहा है हाँ, कि भाई बिल्कुल बच्चों कोई को दिक्कत पालने में भी। हाँ हाँ। अच्छा, हमारे लिए जो अभी न्यू कमर हैं भाई, हमें तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4-5 साल की अभी सर्विस हुई है, हमारे लिए क्या कोई मैसेज? यही है कि आपको जो है ना अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। ड्यूटी पे आए हैं तो खुश रहो और काम करो, आपस में परिवार के साथ तरह रहो। अभी जो स्टाफ है पीएचसी में, उसमें से किस बंदे के साथ आप सबसे ज़्यादा लगाव महसूस करते हो? होते हैं सबके कलीग्स हाँ होते जी। हैं, तो किसके साथ सबसे ज़्यादा? डॉक्टर बरखा हैं, डॉक्टर गुलशन हैं, डॉक्टर बरखा, हाँ, इनके साथ ज़्यादा? सुमन भी है और अच्छा, यही सुमन स्टाफ प्रियंका, नर्स हैं जॉब में? प्रियंका है। अच्छा अच्छा। इन सब के साथ बहुत अच्छे से, वैसे तो सारे ही मेरे हाँ, वो तो सब, हाँ जी। एक्स्ट्रा अटैचमेंट हो जाती है समय हाँ। के साथ। नहीं, ये है काफ़ी लंबे समय से साथ हैं और हमेशा ही साथ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको एक स्वस्थ जीवन दे, हाँ जी। और अभी आपकी फैमिली के लिए टाइम दो, आप अच्छे से एंजॉय करो ज़िंदगी को, इसी शुभकामना के साथ राम राम। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अच्छा, आज अपनी सुदेश एलटी हैं, उनकी रिटायरमेंट है, जी। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई? उन्होंने कहा है कि मेरा सबसे ज़्यादा समय गुजरा है मेरा डॉक्टर गुलशन के साथ। सुरेश बाबू जी थे, वो तो खैर अभी है नहीं, रिटायर हो चुके, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में भाई? कैसा क्या एम्प्लॉई थी आपकी? मैंने नरेंद्र जी, मैंने 2006 में इस संस्था में ज्वाइन किया था। अच्छा जी। तब से लेके आज तक मैं यहीं पे हूँ। सुरेश कुमार जी, राजवीर बाबू जी, राजेश, सतीश, ईश्वंती, एलएचवी और सब काफ़ी स्टाफ था, सुदेश वाला, ये सब लोग बहुत ही डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, पूरा बहुत अच्छा स्टाफ है ये, बहुत अच्छा। इन्होंने मन लगा के काम किया, कभी हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी। हमने कहा कि बहन जी ये थोड़ा ये काम है, आपके मेन काम से हट के ये काम भी करना है, उन्होंने तुरंत ये काम में हमारी मदद करी। सरकार के सारे प्रोग्राम को इन्होंने अच्छे तरीके से चलाया और आज ये रिटायर हो रहे हैं, इनका समय पूरा हो रहा है। एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है कि इन्होंने अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाया। आज एक खालीपन भी महसूस कर रहे हैं हम कि इतने अच्छे डेडिकेटेड स्टाफ को हम एक रिलीव कर रहे हैं। इट्स ए टेंडर मोमेंट, इट्स ए पेनफुल एंड टेंडर मोमेंट फॉर मी। मेरे लिए बहुत बड़ा एक क्षति भी है, लेकिन एक खुशी भी है कि ये अपनी नौकरी पूरी करके जा रहे हैं। तो मैं इनको शुभकामना देना चाहूँगा, आगे के लिए अच्छे रहें और मिलते रहें हमसे आके, बस हमारा मार्गदर्शन करते रहें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखो अभी चलो ये 58 के हैं, अभी मान लो 20 साल पहले भी मिले हो आप इनसे, जी जी। तो कभी कोई ऐसी शरारत या कुछ ऐसा आपने महसूस किया हो? वैसे तो ये बहुत सीरियस टाइप इंसान है। बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी फिर भी आपको लगा होगी भाई? बिल्कुल नहीं, कभी किसी तरह का ऐसी सिचुएशन इन्होंने आने ही नहीं दी। अगर ऐसा कुछ समय आया भी तो इन्होंने अपनी मैच्योरिटी दिखाई, सूझबूझ से उस मुसीबत को ही डिस्पोज ऑफ कर दिया। मतलब फुल आपको फुल कोऑपरेशन था, मिला है आपको? फुल कोऑपरेशन था इनका। चलो जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत बस शुभकामनाएं। मैं इनके लिए कामना करता हूँ कि ये बस इनके लिए भगवान सब अच्छा करे आगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। आज आपके मार्गदर्शन में काम किया हुआ एक कर्मचारी रिटायर होकर जा रहा है, जी। तो उन्होंने बताया कि भाई डॉक्टर बरखा के साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड हुआ है और जो उनके दिल के करीब हैं उन लोगों में आपका नाम शुमार है, बिल्कुल। तो उनके बारे में कुछ बताओ आप। जी बिल्कुल, दिल के करीब तो वो मेरे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और आज से नहीं, मैं पिछले 13 साल हो जाएंगे मुझे उनके साथ में।
और पहले मैं एक दिन आती थी, डेपुटेशन पे थी, पूरा दिन उन्हीं के पास निकलता था, फुल डे सैटरडे उन्हीं के पास। और अब पिछले 5 साल से पूरे दिन, सुबह आते अगर 10 मिनट उनसे ना मिलें तो ऐसा लगता है कुछ रह गया। तो बहुत ज़्यादा करीब है मेरे, और मतलब अच्छा भी समय है कि वो खुश होके सारा जा रही हैं यहाँ से, लेकिन हमारे लिए परेशानी भी, ऐसा लग रहा है जैसे कभी पता नहीं कब मिल पाएंगे उनसे। तो एक दुख की बात भी है कि वो हमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, चलो उनको विशेस देती हूँ मैं अपनी तरफ से कि वो बहुत खुश रहें अपने जीवन में। अच्छा डॉक्टर साहब, को भी कोई ऐसा मोमेंट आया हो, कोई मतलब खुशी का कोई मौका उनके साथ, कोई ऐसी घटना हो जो आप शेयर करना चाहो इस बारे में? खुशी का मोमेंट तो हर मोमेंट पे साथ में थी। उनके बेटे की शादी, उनकी बेटी की शादी, दोनों उनके बच्चे, बेटे के भी और बेटी को भी जब गुड़िया हुई, तो सारे ही खुशी के मोमेंट्स थे जो उनके साथ मैंने हर मोमेंट शेयर किया उनके घर तक जाके। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो वो हमें तो जैसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनके साथ, बहुत सीरियस टाइप में लगते थे। आप थोड़ा ज़्यादा टाइम से जानते हो, तो क्या मतलब हमेशा इतने सीरियस रहे हैं? नहीं, मैडम सीरियस नहीं है। मैडम बल्कि ऐसे हैं कि जिस एज ग्रुप में बैठेंगी ना, वो उस एज ग्रुप में अपने आप को ढाल लेती हैं। अगर कोई 30 साल की भी हम उनके साथ, सुमन बैठती है, मैं बैठती हूँ, हम अलग अलग जनरेशन गैप पे हैं, लेकिन हम सब बैठते हैं तो मैम बिल्कुल ऐसे ढल जाते हैं जैसे हमारे साथ वाले हो। तो सीरियस नहीं है मैम बिल्कुल भी, बस उनका थोड़ा सा कहते हैं जब ड्यूटी टाइम होता है ना तो सिर्फ अपनी ड्यूटी के हिसाब से रहती हैं, लेकिन जब हम पर्सनल टाइम में बैठते हैं तो बहुत ही जॉली नेचर्ड है। आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं रहेंगी उनके लिए? मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत खुश रहें, आने वाला जीवन उनके लिए, उनके घर परिवार के लिए बहुत सुखदमय हो। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। जो अपनी एलटी हैं सुदेश जी, उनके साथ काफ़ी टाइम मतलब यहाँ पे गुजारा है पीएचसी पे। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कैसे एम्प्लॉई हैं, क्या कुछ रहा वो थोड़ा बताओ आप। इनका बहुत बढ़िया ही व्यवहार रहा काम के प्रति भी, और ये गांव की हैं, गांव के प्रति, मरीज के प्रति भी इसका व्यवहार बहुत अच्छा रहा, स्टाफ के प्रति भी अच्छा रहा, और हमारे साथ इनका बहुत बढ़िया तालमेल रहा। और मैं भी इसी गांव का हूँ, तो हम तो इनको बचपन से ही जानते हैं। तो बहुत बढ़िया नेत्र की लेडी है, कभी किसी काम को मना नहीं करती, कभी भी कह दिया ठीक है जी हो जाएगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस तरह ऐसी एलटी हमने 18 साल की सर्विस होगी मेरी, मैंने तो देखी नहीं, और मेरे हिसाब से हरियाणा में है भी नहीं। सबसे पहले नमस्कार भाई साहब आपको, आप अपना नाम बताओ। देवेंद्र। देवेंद्र नाम है। तो हमारे पास से जो सुदेश जी रिटायर हो रहे हैं, आप उनके लड़के हो। हाँ जी। तो आप अपनी मदर के बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब भाई आपने उनका घर वाला रूप भी देखा है, ड्यूटी वाला तो चलो हमने देखा है, तो क्या मतलब सब बैलेंस रहा है, या कभी आपने कुछ मिस किया कि भाई मेरी जो मदर है जॉब कर रही है तो उसकी वजह से ये मोमेंट्स मिस हो गए, ऐसा कुछ? भाई बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मतलब जो सीखने को मिला वो मम्मी से ही मिला। सुबह सबसे पहले उठ के सबके लिए खाना बनाना, सबको स्कूल भेजना, उसके बाद भाई जॉब भी है, फिर उसके बाद फिर से घर पे आना, फिर सबके लिए खाना बनाना, ये सब मतलब घर की जिम्मेवारियाँ भी सारी बहुत संभाली हैं। ज़्यादा। और यहाँ की तो हमें जैसे कि पता ही है भाई, सब कुछ अच्छे से संभाल लेते हैं। अच्छा मतलब हमारे सामने जो सुदेश जी बहुत सीरियस रहा है, मतलब हमने उनको हम कभी ऐसे नहीं देखा कि भाई कुछ ज़्यादा फनी। हाँ फनी टाइप में। तो आप वो मतलब घर पे भी ऐसे ही हैं या कुछ? नहीं, घर पे तो सबका होता ही है, मतलब अच्छा। सबके साथ अलग से सबका भी मतलब होता काफ़ी- है। हाँ, तो मम्मी की मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, और मेरी भी मम्मी के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। अच्छा, अभी आप क्या जो मेरी जिम है भाई, अच्छा आपकी जिम है यहीं पे तो जाना यहीं है? देवेंद्रा फिटनेस क्लब जस्ट हॉस्पिटल के बैक साइड में मेरी जिम है अपनी, तो अच्छा। मैं वो संभालता हूँ। और कोई ऐसी मोमेंट जो आप शेयर करना चाहो भाई मदर के साथ, या कभी भाई, कुछ मम्मी- कमी आपने महसूस की हो कि भाई जॉब थी इस वजह से हम कहीं जा नहीं पाए, या हमने कुछ ऐसा मिस कर दिया, तो कुछ ऐसा मोमेंट बना कभी लाइफ में? नहीं, ऐसा तो कुछ रहा नहीं, पर फिर भी मतलब मम्मी का जो भी और घर भी, वो जो होता है शुरू से देखते आते हैं तो सबकी आदत सी पड़ जाती है। मतलब Balance- सब बैलेंस कर था करके चले हमारी हैं। लाइफ में, मम्मी के वजह से सब कुछ बैलेंस। चलो भाई, हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं धन्यवाद। आज इस मौके पे।
और देखो ये तो हम नहीं जानते कि ये एक सुखद एहसास है या भाई इसको हम दुख के रूप में प्रकट करें, लेकिन ये है सबकी लाइफ में आना है ये सबकी टाइम। लाइफ में। ठीक है भाई साहब। अच्छा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? कृष्ण दुजाना, पूर्व प्रधान हरियाणा रोडवेज। स्टेट का। ठीक है जी। आप जो ये सुदेश एलटीजी हैं, इनके ससुर जी हो? हाँ जी, ये पुत्र भाई। इनके साथ कैसा कोऑपरेशन रहा है आपका? कमाल है जिसकी, अच्छा अब तक जिंदा है तो इसी के कारण जिंदा है। अच्छा अच्छा। हाँ, सेवा में, इज्जत में और कहर में, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अच्छा, मतलब पूरा कोऑपरेशन हुआ है, सेवा पानी अच्छे से हो रहा हाँ है। जी, मैं कहता हूँ कभी ये तो नहीं लगा आपको कि भाई नौकरी है तो इस वजह से आप भाई पर्सनल लाइफ कोई डिस्टर्ब हुई हो, घर परिवार में कुछ टाइम कम कोई दे पाते हो? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कभी कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ? इसने खुद कह दिया था कि बाबा जी इंचार्ज हैं, घर के, घर के मालिक हैं, जो कहेंगे वो होगा। अच्छा अच्छा। कोई बात होती पहले मेरी नोटिस में डालते और मैं कह देता हूँ बेचिंत रहिए आप, हो जाएगा। ये है। मतलब ये हमारा आपस में तालमेल बहुत, बड़ी अच्छी लोकेशन रही है। अच्छा अच्छा। लोकेशन हमारी बहुत अच्छी रही है। और आप भी बुढ़ापे में अगर 80 साल का हो गया हूँ हाँ हाँ। तो इनकी बदौलत हुआ। हाँ? चलो जी, बहुत ही खुशी होती है ऐसी चीज़ें सुन के, भाई घर भी संभाल रहे हैं, जॉब भी संभाल रहे हैं। हाँ, एक दिन ये आई थी, इसने एक ही बात कही थी, मेरा बाप नहीं है, आप मेरे बाप। पहला शब्द इससे था, ये आप मेरे बाप हो। मैंने बाप को बहुत कम नज़दीक से देखा। हाँ, जैसा उन्होंने बताया कि वो छोटे उम्र में ही गुजर गए थे उनके हाँ, पिताजी। हाँ जी, छोटी उम्र में मैंने देखा आप मेरे बाप को। मगर जा बेटी, तू बेटी रहेगी, और आज भी और कल भी। नमस्कार जी। सबसे नमस्कार पहले। जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम रोहित कुमार। रोहित कुमार। अच्छा, आप सुदेश जी के हस्बैंड हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, जो सुदेश जी हैं यहाँ पे तो बहुत मतलब एकदम डिसिप्लिन और बहुत अच्छे कर्मचारी, मैंने तो ज़्यादा टाइम नहीं किया लेकिन जैसा डॉक्टर बताते हैं, और बहुत अच्छे कर्मचारी रहे हैं। एक जीवन में वो वाइफ कैसी रही है आपके जीवन में? वो बहुत वाइफ अच्छी रही हैं, बहुत ही अच्छे रहे हैं। हम हस्बैंड वाइफ बन के नहीं रहे, हम एक दोस्त बन के रहे हैं घर में। अच्छा अच्छा। घर में भी और वैसे भी पूरी ज़िंदगी अब तक जो भी बिताई है, एक दोस्त बन के रहे हैं। कभी अनबन, नहीं कभी नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई भी है। देखो घर गृहस्थी में बात हो जाती है, हुई भी है तो 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद हम वैसे के वैसे ऐसे। की वाइफ जॉब कर रहे थे, हाँ जी, तो देखो ये तो सच्चाई है, अगर वाइफ जॉब में हो तो इंसान को कहीं ना कहीं उनके पीछे एक रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ा रहना होता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब कितना सहयोग दे पाए आप उनको, और कितने की उनको ज़रूरत पड़ी? मैं उनको फुल सहयोग और फुल टाइम दे पाया। अच्छा। उसको ड्यूटी से 1 मिनट भी लेट नहीं होने दिया। अच्छा अच्छा। और जहाँ पे भी उन्होंने कहा कि ये काम ऐसे है, हम और काम छोड़ के उसके काम में पहले, क्योंकि ड्यूटी पे 9 बजे उसको वो पहुँचना है। अच्छा, ड्यूटी की वजह से कभी आपको ये लगा कि भाई ड्यूटी की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ मतलब नहीं 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 नहीं, ये बात टाइम नहीं दे पा रहे हैं मेरे को? ऐसा जी, ये बात तो सोची ही नहीं। अच्छा। सब बहुत बढ़िया रहा है, बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने कुछ टाइम ब्लड बैंक में झज्जर भी गुजारा है। अच्छा अच्छा। कुछ शुरू वाले 2-3 साल GH वहाँ पे झज्जर में भी ड्यूटी दी है। अच्छा अच्छा। 2 दिन यहाँ पे, 3 दिन वहाँ पे। हाँ, डेपुटेशन के ऊपर दी है। जहाँ पे भी सरकार ने ड्यूटी लगाई है, SMO CMO साहब ने लगाई है, वहाँ पे उन्होंने ड्यूटी दी है, और हमने भी उसको पूरा सहयोग किया। पूरा सहयोग दिया, पहुँचाया भी है, लेके भी आए हैं। चलो जी, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। राम राम। थैंक यू।